Hello, students. Today we are going to see or we are going to learn about solid waste management and what are the methods of solid waste management. So, students, line to line, we will learn here. Be concentrate yourself here and try to understand the concept of solid waste management and its methods. आपको ध्यान में रखना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स एक्चुअली होता क्या है कि जो भी वेस्ट आज जनरेट हो रहा है, जो भी कचरा आज जनरेट हो रहा है, गार्बेज, रबिश, जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो वेस्ट है जो जनरेट हो रही है, तो उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज हम लोग फेस कर रहे हैं एज ए एनवायरमेंट ऑल्सो एंड एज अ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स टुडे. सो हाउ कैन वी रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट. हम लोग वेस्ट का जनरेशन कैसे रोक सकते हैं कि वो जो जनरेट हो रहा है, जो बाहर निकल रहा है कोई प्रोडक्शन से, कोई एक्टिविटी से वगैरह वगैरह, तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं. सो उस रोकने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग यहाँ मैनेजमेंट बोलते हैं कि जितना भी आज वेस्ट बाहर जनरेट हो रहा है तो उसको कम से कम वो बाहर आना चाहिए या उसको स्टॉप करना चाहिए. सो उसके लिए कौन से मेथड से ये हम लोग आज यहाँ पढ़ने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. वेस्ट मैनेजमेंट इज द कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. वेस्ट मैनेजमेंट किसकी इंफॉर्मेशन देता है हमें, तो कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है एक्चुअली. तो पहले कलेक्शन करना होता है, देन ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में रेजिडेंशियल एरियाज़, कमर्शियल एरियाज़, इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ में जहाँ जहाँ वेस्ट जनरेट होता है उस जगह पे कोई म्यूनसिपैलिटी होगी या कोई लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट होगी, तो उनके जो कोई वर्कर्स या लेबर्स होते हैं वो सब कलेक्ट करने के लिए आते हैं, तो उसको वो प्रोसेस कलेक्शन बोला गया है. देन वहाँ से वो लेके ट्रांसपोर्ट करके वो अलग जगह पे लेके जाते हैं. समझो उसमें से कोई चीज़ें रिसाइकलिंग की होगी या रीयूज़ की होगी, तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है या रिसाइकलिंग किया जाता है. और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, जो ऐसे टाइप्स के वेस्ट होते हैं जिसका कुछ हो ही नहीं सकता, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसको अलग अलग प्रोसेस में डाल के एक तो उसको डिस्पोज करने का ट्राई वो लोग करते हैं. तो ये है इसके एक स्टेप्स. द टर्म यूजुअली रिलेट्स टू मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. ये जो टर्म है सॉलिड वेस्ट या वेस्ट, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मटेरियल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्पेशली. कि जो हम लोग एज ए ह्यूमंस एक्टिविटीज़ करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें से ये हमारे एक्टिविटी से वेस्ट जनरेट होता है. एंड जनरली अंडरटेकन टू रिड्यूस देयर इफेक्ट ऑन हेल्थ. और जब ये वेस्ट बाहर पड़ता है, अभी हमें पता है कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारी जगह पे कचरा पड़ा है, बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, तो इसके वजह से इट्स डायरेक्टली अफेक्टिंग ऑन आवर हेल्थ, कि हमारे हेल्थ पे उसका अफेक्ट होता है. एस्थेटिक्स, जो हमारी फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं. देन एम्यूनिटी, जो हमारी लाइफ सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है. तो उसको कम करने के लिए हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत आज इम्पोर्टेंट हो चुका है. Waste management is also carried out to reduce the material's effect on the environment and to recover resources from them. वेस्ट मैनेजमेंट क्या कैरी करता है कि जो भी मटेरियल है, जो भी वेस्ट है, उसको रिड्यूस करता है, कम से कम यूज़ करने की वो टेक्निक देता है. एंड हाउ कैन वी रिकवर फ्रॉम दोज रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट, की जो एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेज है, तो उसमें कैसे हम लोग उसको रिकवर करेंगे, एनवायरनमेंट को कैसे सूटेबल रखेंगे, वो मैनेज करने का काम ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करता है. Waste management can involve solid, liquid or gaseous substances with different methods and fields of expertise for each. Waste management में कौन से टाइप्स का वेस्ट जो है कि उसके ऊपर वो मैनेजमेंट की जाती है, तो उसमें सॉलिड वेस्ट होगा, लिक्विड होगा या गैसेस वेस्ट होंगे. इनको सबके ऊपर इसकी क्या होती है, मैनेज करने की वो एक टेक्निक होती है. तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट जो आज बाहर निकल रहा है, जो कचरा बाहर निकल रहा है, उसको रोकने के लिए जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिफर फॉर डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस, फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज एंड फॉर रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एंड प्रोड्यूसर्स. कि आज वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कहाँ हो रहे, कहाँ का इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहाँ का पर्पसली लोग क्या करेंगे, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे. जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है,
देन अर्बन रूरल एरियाज, रेसिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल और अदर प्रोड्यूसिंग एरिया, जहाँ जहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग चलती है उस हर जगह पे वेस्ट मैनेजमेंट पे काम चल रहा है, या लोग वेस्ट मैनेजमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मीन्स समझो कोई कंपनी से, इंडस्ट्री से समझो कोई केमिकल वाटर निकल रहा है, तो उसका कुछ तो प्रोसेस करके उसको फिर से प्यूरीफाई करके उसको फिल्टर करके उसको अलग जगह पे छोड़ना, या कोई प्रोडक्ट है जो ज़्यादा हार्मफुल है, टॉक्सिक है, तो उसको प्रॉपरली कलेक्ट करके उसके ऊपर प्रोसेस करके अगेन उसको क्या करना, न्यू प्रोडक्ट में चेंज करना। तो ये बहुत सारे प्रैक्टिसेस वेस्ट मैनेजमेंट की आज अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग एरियाज में चल रहा है। मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस एंड इंस्टीट्यूशनल वेस्ट इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज इज यूजुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। जो भी आज हजार्डस या इंस्टीट्यूशनल वेस्ट बाहर पड़ रहा है, तो इसको कंट्रोल करने का काम एक इसका है, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का है, जो वहाँ गवर्नमेंट उन एरियाज को रन करती है। वाइल मैनेजमेंट फॉर नॉन हजार्डस कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज यूजुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जनरेटर। और जो भी नॉन हजार्डस या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसको कंट्रोल करने का काम या इसको मैनेज करने का काम, या कम से कम वो जनरेट हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, जो जनरेटर है। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है, उसमें से केमिकल वाटर बाहर पड़ता है, केमिकल प्रोडक्ट वेस्टेज बाहर निकल रहा है, तो उनका खुद का वो एज अ ओन उनका काम है कि उसको क्या करना, मैनेज करना। सो यहाँ हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट वन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स। सो यहाँ हम लोग वी विल गो थ्रू लाइन टू लाइन। वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स वेरी वाइडली बिटवीन एरियाज फॉर मेनी रीजन्स इंक्लूडिंग टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल, नियर बाय लैंड यूजेस एंड द एरिया अवेलेबल। अभी वेस्ट मैनेजमेंट ये मेथड्स ऐसे है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में इसके अलग अलग टाइप्स में क्या है, इसके एरिया अवेलेबल है, अलग अलग एरियाज़ में इसके लैंड यूजेस किए जाते हैं। सो बाय दैट वे दे कैन ट्राई टू रिड्यूस द वेस्ट। अभी डिस्पोजल मेथड क्या है हम लोग समझ के लेंगे। दैट इज डिस्पोजल मेथड मीन्स कोई भी वेस्ट जब बाहर निकलता है एज अ वेस्ट, यूजलेस प्रोडक्ट या यूजलेस थिंग, तो उसको डिस्पोज कैसे करें, उसको ख़त्म कैसे करें, या उसको मैनेज कैसे करें, इसके लिए बहुत सारे उन्होंने कुछ 3-4 स्टेप्स दिए हैं कि बाय दैट स्टेप्स हम लोग वेस्ट को क्या कर सकते हैं, कम से कम बाहर ला सकते हैं, या उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे है लैंडफिल। अभी लैंडफिल मीन्स क्या होता है, स्पेशली आपको इन ए सिंपल वर्ड्स आई विल टेल यू कि कोई जगह पे दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी डिगिंग अ डग, जो एरिया रिमोट एरियाज होगा, माउंटेन एरियाज होगा, जो आउट ऑफ द सिटी होगा, आउट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या अर्बन एरिया से बहुत दूर होगा, जहाँ लोग या कोई रहता नहीं है, उस जगह पे वो लोग क्या करते हैं, जस्ट दे आर डिगिंग अ डग, एक खड्डा खन के उसमें सब वो कचरा डालते हैं, अगेन दे आर कवरिंग दैट एरिया, दैट इज कॉल्ड इन ए सिंपल वर्ड लैंडफिल। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा कचरा ज़मीन के अंदर बहुत आउटसाइड एरिया में डाला जाता है, जिसका इफेक्ट किसके ऊपर नहीं होता, जहाँ सिटी है, जहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है या जो अर्बन एरिया है, वहाँ उसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट होता नहीं है। मगर इसके डिसएडवांटेजेस भी है कि जब ये लैंडफिलिंग की जाती है, ज़मीन के अंदर गाड़ के फिर से कवर किया जाता है, तो उसके वजह से वहाँ का जो लैंड स्ट्रक्चर है, तो वहाँ लैंड पोल्यूशन भी होता है, और समझो वहाँ कोई रिवर, पॉन्ड्स या लेक्स होंगे, वाटर बॉडीज होंगे, तो वहाँ का पानी भी क्या होता है, ख़राब होता है, और वहाँ का इन्वायरमेंट भी क्या होता है, वी कैन से देर विल बी एयर पोल्यूशन। सो लाइन टू लाइन हम लोग समझ के लेंगे यहाँ। डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन अ लैंडफिल इन्वॉल्व्स ब्यूरिंग वेस्ट टू डिस्पोज ऑफ इट। कि डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल मीन्स क्या है कि इसको ब्यूरी किया जाता है। ब्यूरी मीन्स जो भी कचरा है, जो भी है, उसको क्या किया जाता है, खड्डे के अंदर गाड़ा जाता है, डाला जाता है, टू डिस्पोज ऑफ इट, उसको डिस्पोज करने के लिए। एंड दिस रिमेन्स अ कॉमन प्रैक्टिसेस इन मोस्ट कंट्रीज हिस्टोरिकली। और बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज है कि उस जगह पे ये प्रैक्टिस आज भी क्या है, कंटिन्यू है, और लैंडफिल मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लैंडफिल्स वेर ऑफन इस्टेब्लिश इन अ डिसयूज क्वेरीज। लैंडफिल से ज़्यादा कहाँ किए जाते हैं, जहाँ डिसयूज क्वेरीज है। क्वेरीज मीन्स जिस जगह पे माइनिंग की जाती है, जिस जगह पे बड़े बड़े माउंटेन्स के ब्रेक करके वहाँ जो बड़े बड़े डीप लेवल में वहाँ डग होते, खड्डे होते, उस जगह पे जाके उसको डाला जाता है और बाद में कवर किया जाता है। वाइड्स और बोरोपिट्स, ये सारी प्लेसेस है कि उस जगह पे इनको क्या किया जाता है, पुटअप करके फिर से कवर किया जाता है। अ प्रॉपरली डिजाइन एंड वेल मैनेज्ड लैंडफिल कैन बी अ हाइजेनिक एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। समझो प्रॉपरली वो लैंडफिल डिज़ाइन किया गया होगा, वेल मैनेज्ड किया गया होगा, तो उस जगह पे वो हाइजेनिक भी हो सकता है, नहीं अच्छा हो सकता है, उससे कुछ इफेक्ट बाहर नहीं पड़ते हैं, एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, वो कम खर्चे वाला होता है, ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, उसमें गवर्नमेंट के भी बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। एंड सेकंड वन दैट वी आर गेटिंग बेनिफिट्स का उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है, कि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस एनवायरनमेंट को भी फेस नहीं करने पड़ते,
और ह्यूमन बींग्स को भी नहीं। नंबर 2 का है इंसिनरेशन मेथड। अभी इंसिनरेशन मेथड क्या होता है कि बहुत सारा समझो वेस्ट निकलता है यार, वो कुछ यूज़फुल नहीं है, तो वो पोल्यूशन जनरेट कर सकता है। समझो हम लोग ओपन डंपिंग ग्राउंड पे उसको फायर करेंगे, बर्न करेंगे, तो वो क्या करेगा, यानी गैसेस को जनरेट करके पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन करेगा। तो इस जगह पे क्या होती है, एडवांस एक मशीनरीज होती है कि उस मशीनरीज में सब कचरा या सब गार्बेज वेस्ट डाला जाता है, और वो डालने के बाद वो मशीन इतनी एडवांस होती है कि वो सबको डिस्पोज वहाँ ख़त्म कर देता है बाय द फायर, और उसमें से जो गैस है वो भी जनरेट वहाँ होता नहीं है। दिस इज मेथड एज अ इंसिनरेशन मेथड। अभी लाइन टू लाइन समझ के लेंगे कि कैसे उसको प्रोसेस में इंसिनरेशन में डाला जाता है। इंसिनरेशन मीन्स कोई भी गार्बेज, कोई भी वेस्ट कचरा क्या करना जलाना, मगर वो जलाने के टाइम पे कोई भी टाइप का पोल्यूशन वहाँ होता नहीं है, कम से कम वो पोल्यूशन करता है। Incineration is a disposal method that involves combustion of incineration and other high temperature waste treatment system are described as a thermal treatment। अभी वही मैंने आपको बताया कि जो भी इंसिनरेशन डिस्पोजल क्या है मेथड, कि इस जगह पे बहुत सारा वेस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर पे एक थर्मल ट्रीटमेंट के जो मशीन्स होते हैं बड़े बड़े हाई टेम्परेचर के हीटर में वो डाला जाता है। दैट इंसिनरेटर्स कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल्स इनटू हीट, कि वो जो मशीन होती है इंसिनरेटर नाम की, वो सब मटेरियल को हीट में कन्वर्ट करती है, गैस में, स्टीम और ऐश में वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है। इट इज़ यूज टू डिस्पोज ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये ज़्यादा से ज़्यादा किस में यूज़ होता है, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सर्टन हजार्डस वेस्ट मटेरियल। और ये सबसे प्रैक्टिकल मेथड है कि जो कोई सर्टन हजार्डस वेस्ट है, जो हजार्डस मीन्स डेंजरस, टॉक्सिक्स या पॉइजनस, जो हमें तकलीफ दे सकता है, हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम ला सकता है, इन्वायरमेंट में इश्यूज जनरेट कर सकता है, प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है ज़्यादा, इनको प्रैक्टिकली समझो वेस्ट को ख़त्म करना है तो इंसिनरेशन मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्चुअली दिस मेथड इट्स यूज्ड ओनली एंड ओनली इन अ डेवलप्ड कंट्रीज़। जो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मशीनरीज है, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मगर डेवलपिंग कंट्रीज़ या अनडेवलप कंट्रीज़ में ये आज भी मेथड नहीं है कि कचरा कैसे कम किया जाए। हम लोग आज भी स्वीपिंग वगैरह करके बहुत सारे जगह पे वर्कर को काम पे लगा के हम लोग करते हैं, मगर बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में बाय द मशीन्स सबका सब कचरा क्या किया जाता है, कलेक्ट करके बाद में उसको इंसिनरेटर जो मशीन होती है फायर की, उसमें डाल के उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, अभी हम लोग ने फर्स्ट देखा लैंडफिल। एक तो लैंडफिल करके लैंड के अंदर डाल के उसको कवर कर दो, सेकंड वन उसको जला के ख़त्म करो। नंबर थर्ड है रिसाइकलिंग मेथड। अभी रिसाइकलिंग मेथड में द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज और वैल्यू फ्रॉम वेस्ट इज जनरली रेफर्ड टू एज अ रिसाइकलिंग, मीनिंग टू रिकवर और यूज़ द मटेरियल। अभी द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज में जो भी हम लोग रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो उसमें से उसकी जो वैल्यू है, जो वेस्ट है, तो समझो अभी कोई प्लास्टिक है, कोई ग्लास है, या कोई वुडन फर्नीचर, ब्रोकन फर्नीचर है, समझो हमें पता है कि वो ख़राब होने के बाद या वो एज ए वेस्ट बनने के बाद भी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग प्रोसेस में डाल सकते हैं। या पेपर या हमारी रद्दी है तो उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में हम लोग उसको अगेन न्यू प्रोडक्ट में रिकवर करके उसको रीयूज़ दैट मटेरियल के, वो मटेरियल को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स बाय विच वेस्ट मटेरियल इज रिसाइकल्ड। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, बहुत मेथड्स है कि जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे पास आता है, जो भी वेस्ट आता है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया, प्लास्टिक है, या हम लोग बोल सकते हैं ग्लास है, बोले तो शीशा जिसको हम लोग इन मराठी आरसा भी बोलते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें का हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। द रॉ मटेरियल्स में बी एक्सट्रैक्टेड एंड रिप्रोसेस्ड और द कैलोरीफिक कंटेंट ऑफ द वेस्ट में बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, कि बहुत सारा मटेरियल की इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और बाद में न्यू प्रोडक्ट में उसको चेंज किया जाता है। न्यू मेथड्स ऑफ रिसाइकलिंग आर बीइंग डेवलप्ड कंटिन्यूसली एंड आर डिस्क्राइब ब्रीफली बिलो मेथड्स ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट। आज के टाइम पे रिसाइकलिंग मेथड को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है और कंटिन्यूसली इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड वो हो रही है। अभी यहाँ फिजिकली रिप्रोसेसिंग मीन्स व्हाट, कि बहुत सारे समझो जो मटेरियल है कि हम लोग डायरेक्टली उसको मशीन में डाल के मेल्ट करके हम लोग अलग क्या कर सकते हैं, उसका न्यू प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स है, अगर ज़्यादा एग्जांपल्स देने से अच्छा आप कॉमनली उसका आंसर लिख सकते हो। अभी यहाँ जो मैंने एक दो लाइन्स दिए हैं, एक दो पैराग्राफ दिए हैं, तो आप रीड आउट करके उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, उसको समझ लो।
नेक्स्ट वन बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या बताया हम लोग देखेंगे, दैट वेस्ट मटेरियल दैट आर ऑर्गेनिक इन नेचर मटेरियल, की जो वेस्ट मटेरियल जो ऑर्गेनिक लेवल पे नेचर मटेरियल होता है, फूड स्क्रैप्स एंड पेपर प्रोडक्ट्स कैन बी रिसाइकल्ड यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड डाइजेशन प्रोसेसेस टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको, उसमें समझो पेपर है या कोई फूड स्क्रैप्स है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। द रिजल्टिंग देन रिसाइकल्ड एज अ कंपोस्ट फॉर एग्रीकल्चर और लैंडस्केपिंग पर्पजेस, कि इसका सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोसेसिंग होता है, कहाँ इसका रिजल्ट आता है, जहाँ एग्रीकल्चर और लैंडस्केपिंग पर्पजेस से। इन सिंपल वर्ड समझो, एग्रीकल्चरल वेस्ट बाहर निकलता है, उसमें समझो ड्राइड ग्रास होगा, सूखा वाला क्या बोलते हैं उसका हम लोग, गवत है या सूखा वाला जो घास है, एनिमल का जो गोबर है, बहुत सारी वो चीज़ें हम लोग उसको एक साथ सड़ा के क्या कर सकते हैं, उसका नेचुरल फर्टिलाइजर में हम लोग चेंज करके हम लोग उसको अगेन वी कैन यूज़ फॉर द फार्म। सो ये है बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन अर्बन solid waste management, if organic solid waste is separated from inorganic solid waste, you can see how we get compost from organic solid waste and how can we recycle inorganic solid waste। अभी अर्बन एरियाज में क्या होता है, जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोसेस हर बहुत सारे सिटीज़ में चलती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट ये सेपरेट करते हैं इनऑर्गेनिक से। सो ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट से वो ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट समझो, उसमें फूड हो सकता है, ग्रास, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो हो सकता है, तो उस जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे ऑर्गेनिक नई चीज़ बना सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम लोग ये हमारा जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है, खाद जो है, वो बना के हम लोग हमारे फार्म में स्प्रेड कर सकते हैं। और जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है या जो केमिकल वेस्ट है, उसको इनऑर्गेनिक वेस्ट से क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह से उसको रिसाइकल करके अगेन हम लोग न्यू प्रोडक्ट के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है अवॉइडेंस एंड रिडक्शन मेथड्स। अभी अवॉइडेंस एंड रिडक्शन मेथड एक्चुअली है क्या, दैट इज़ कोई भी चीज़ जब हम लोग बाय करते हैं या कोई परचेज करते हैं, कोई खरीदते हैं, एक तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज रिड्यूस करना चाहिए, रिडक्शन करना चाहिए, कि ये चीज़ हमें पता है कि इट विल बी बिकम अ वेरी हार्मफुल और पॉइजनस फॉर अस एज ए ह्यूमन बींग, कि हमारे एज अ लोगों के लिए समझो हार्मफुल है, फैमिली के लिए हार्मफुल है, तो हमें उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए, तो उसको लेना ही नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये है इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल सी लाइन टू लाइन। That is, an important method of waste management is the prevention of waste material being created। कि ये जो important method of waste management ये क्या करता है, जो prevention of waste material being created, कि जो वेस्ट को मटेरियल को क्रिएट होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। मेथड्स ऑफ अवॉइडेंस इंक्लूड रीयूज ऑफ सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स, रिपेयरिंग ब्रोकन आइटम्स इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू डिजाइनिंग प्रोडक्ट टू बी रिपेयरिंग, रिफिलेबल और रीयूजेबल, कि जो भी चीज़ें हैं समझो, कोई नया प्रोडक्ट खरीदने से अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड हैंड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, रिपेयरिंग ब्रोकन आइटम्स। अभी देखो हम लोग समझो, मेरी एज अ पर्सन समझो हमारी नई कार लेने की इच्छा नहीं होगी, या बहुत सारे ऐसे न्यू प्रोडक्ट हम लोग नए खरीद नहीं सकते, तो हम लोग एज अ सेकंड हैंड उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो ब्रोकन होगा उसको रिपेयर करके हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। ऑफ बाइंग न्यू डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स, की उस यानी न्यू डिज़ाइन प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट खरीदने से अच्छा हम लोग को ये चीज़ें ज़्यादा क्या करनी है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके उसको खरीदना चाहिए। सो नेक्स्ट वन, सच एज कॉटन, शॉपिंग बैग्स, encouraging consumers to avoid using डिस्पोजेबल कल्टरली, मीन्स जो भी कंज्यूमर्स या कस्टमर्स आएंगे उनको हमें बोलना है कि उनको न्यू प्रोडक्ट बाय नहीं करनी चाहिए, उनको बहुत सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए, रिपेयर करके यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज सेकेंड हैंड चीज़ को यूज़ करके दे कैन वी कैन से सर्वाइव विद देयर एक्टिविटीज़। एंड डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स दैट यूज लेस मटेरियल टू अ पर्पज़, कि जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है, केमिकलाइज होगा या कोई भी होगा, तो उन चीज़ों को उनको क्या करना है, कम से कम क्या करना है, यूज़ करना है। देन दे कैन ट्राई टू मैनेज द वेस्ट एज एट द लोकल लेवल, एट द इंडिविजुअल लेवल, एट द स्टेट लेवल, एट द नेशनल लेवल एंड देन इंटरनेशनल लेवल। सो इस तरह हम लोग ने देखा कि मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। तो उसमें मैंने बोला फर्स्ट लैंडफिल, कि खड्डे के अंदर डाल के पूरा कचरा उसमें पुटअप करके बाद में उसे कवर करना, उसको लैंडफिल बोलते हैं। इंसिनरेशन बोलते हैं ऐसी एडवांस मशीनरीज है जो कचरे को फायर करती है, पोल्यूशन को ज़्यादा जनरेट होने नहीं देती। यानी ओपन डंपिंग ग्राउंड में जो यानी फायर होता है, बर्न किया जाता है, वो गलत है, क्योंकि उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो इंसिनरेशन जो मशीन है, जिसको इंसिनरेटर नाम दिया गया है, उसमें डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं,
वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है कि हम लोग विदाउट गोइंग टू परचेज न्यू वन या न्यू वन प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट खरीदने से अच्छा हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे सेकंड हैंड प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। अदरवाइज रिसाइकलिंग प्रोडक्ट को यूज़ करके हम लोग को हमारा काम चलाना चाहिए। देन वी कैन ट्राई टू स्टॉप द वेस्ट टू जनरेट, की एक तो वेस्ट को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम बाहर आने के लिए उसको क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। देन वी कैन save the environment also, and then we can save the human health also. Thank you all of you.